हुए हैं कि अब ये कौन सा वायरस जो है वह नया आ गया है? बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर स्वाति ने बहुत अच्छे से बताया और मैं ऐड करना चाहूंगी कि जैसे कि आप लगातार डॉक्टर स्वाति भी बता रही थी कि हम्म। इसमें कफ, सोर थ्रोट, फीवर, अगर हम बात करें वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सारे सिम्टम्स भी आते हैं और कई केसेस में रैश भी आ सकता है करके। परंतु ये वायरस जो है बहुत ही माइल्डर वायरस है, कोरोना जैसा वायरस नहीं है। पर हम्म। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें सीरियस हो सकता है। पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि कोरोना को हमने बच्चों में नहीं देखा था। ये कोविड की इन्फेक्शन जो बच्चों में हुई थी, ये बच्चों में नहीं हुई थी, ये हम इसमें देखते हैं। और पर्टिकुलरली जो इन्फेंट्स हैं हमारे, यानी कि 1 साल से छोटे बच्चे और जो प्री टर्म बच्चे हैं या लो बर्थ वेट बच्चे हैं, मैल नरिश बच्चे हैं, उनमें ये बीमारी जो है वो ज्यादा सीरियस रूप ले सकती है। और 65 साल से ऊपर के लोग और पर्टिकुलरली जो कोमॉर्बिड लोग हैं, यानी कि जिनमें क्रॉनिक डिजीजेस होते हैं, अगर उनमें ये इन्फेक्शन होती है, और या अस्थमेटिक लोग या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के लोग, उनमें हम्म। इन्फेक्शन जो है ज्यादा सीवियर रूप में हो सकते हैं। तो हमें ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है और साथ साथ इसको मॉनिटर करने की जरूरत है, क्योंकि बाजू में ही हमारा चाइना है और जहाँ पे इतने ज्यादा नंबर ऑफ केसेस हैं। तो आजकल हमारे बॉर्डर्स बिल्कुल वाटर टाइट नहीं है, पोरस बॉर्डर्स हैं, तो इन्फेक्शन को हमें इंडिया में भी मॉनिटर करना पड़ेगा। जैसे कि दिल्ली में अगर हम बात करें, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, इन्होंने अपनी स्टेट एक्शन प्लान भी बनाई है, जिसमें लोग कहते हैं हालांकि इसमें जांच की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, परंतु अगर हमें किसी डिजीज को मॉनिटर करना है तो हमें टेस्टिंग, ट्रीटिंग और ट्रैकिंग तीनों चीजें करनी पड़ेगी। और ये भी देखना पड़ेगा कि सभी अस्पताल पर हम्म। प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बेड्स। हमारी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो, हमारे साथ में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, और प्लस कॉमन चीजें जैसे कि पैरासीटामोल सिरप, ब्रोंकोडायलेटर वगैरह, ये चीजें जो है पर्टिकुलरली मैं कहूंगी कि कफ सिरप है या फीवर के लिए हम टैबलेट्स या सिरप्स का प्रयोग करते हैं, ये घर में भी उपलब्ध होने चाहिए। तो ये परंतु जब भी आप लक्षण देखें तो जरूरी है कि इम्पोर्टेंट है कि किसी स्वास्थ्य कर्मचारी की सलाह लेना बहुत जरूरी है और डिजीज को मॉनिटर करना भी जरूरी है। डॉक्टर स्वाति, यहाँ पर अगर हम इस वायरस की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है जब कोरोना वायरस आया था तो उस दौरान देख रहे थे हम कि जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वह की जा रही थी कि पता चले कि कितना गंभीर है ये वायरस। क्या इस पर अभी एक तरह से हम कह सकते हैं कि रिसर्च की जो है वो जरूरत है? क्योंकि आप बता रही है कि ये वायरस जो है अभी का नहीं है, पहले का वायरस है, लेकिन कोरोना को लेकर भी शुरुआती जानकारी जो है वो ये सामने आ रही थी कि वायरस पहले का है, इसके अंदर जो है वेरिएंट जो आया है, इस वजह से बहुत ज्यादा कह सकते हैं जानलेवा हो चुका है। देखिए, बिल्कुल अगर हम एचएमपी वायरस की बात करें तो उसका जीनोमिक सीक्वेंस जो है वो विश्व में उपलब्ध है, और जहां भी शोध कार्य इसके ऊपर होता है, भारत की भी अगर बात करें, इसकी वैक्सीन के भी लगातार प्रयास कई सालों से चल रहे हैं कि इसके लिए वैक्सीन बनाया जाए, तो वो हम्म। उपलब्ध है। अब देखना यह है कि उस जीनोमिक सीक्वेंसिंग में कितना वेरिएशन हुआ है। तो चीन अगर वहां से अपना जीनोमिक वेरिएंट शेयर करे, वो अगर डब्ल्यूएचओ और बाकी विश्व के साथ उसको साझा करे, तो समझना और ज्यादा आसान होगा कि क्या उसमें कहीं कोई फेरबदल तो नहीं है। क्योंकि म्यूटेशंस में देखिए छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं, उसके जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसमें हम्म। बहुत छोटे परिवर्तनों से उसकी जो क्वालिटीज होती हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। तो ये जानना अभी बहुत जरूरी होगा। और जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि डब्ल्यूएचओ की अगर हम बात करें तो उसने समय पर विश्व को आगाह नहीं किया था, उन्होंने सही तथ्य सामने नहीं लाए थे। तो वो एक पिक्चर नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर कुछ कुछ बातों को छुपाया जा रहा हो या उनको विश्व से जो है अनभिज्ञ रखा जा रहा हो। तो ये कोशिश जरूर सरकारों को करते रहना चाहिए कि जो सही तथ्य है वो वहां से निकल करके सामने आए। जहां तक बात देखिए कोविड की है, हमने जिस तरह से देखा था कि जो मंजर सामने आया था, उन सभी चीजों को लेते हुए एक हमें, हमारी सरकारें अब तैयार हैं, उनको पता है कि किस तरह की ऐसी स्थिति से निपटना है, कैसे हमें टेस्टिंग ट्रैकिंग करने पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वहीं लोग भी, क्योंकि बिल्कुल कोविड से मिलते जुलते लक्षण हैं, कोविड वाले ही एहतियात हैं, तो वो हम सबको अभी तक याद है, हमें पता है कि वो हमें कैसे करने हैं। तो वो जरूर हम अब एक पर्सनल लेवल पर करते रहें, ताकि हम जो है इन चीजों से बचे रहें। और जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है खास तौर से, हम्म। उन लोगों के साथ हमें बहुत ज्यादा एहतियात इस वक्त रखने की जरूरत होगी। और वो खुद से भी इस बात का ध्यान रखें कि अगर उन्हें कोई शुरुआती लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वो जरूर से एचएमपी की टेस्टिंग जरूर कराएं, ताकि ये जो इन्फेक्शन है ये ज्यादा फैले नहीं और एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाए। डॉक्टर गर्ग, यहाँ पर अगर हम इस वायरस की बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है कि कोरोना से अगर और भी जो बहुत सारे वायरस रहते हैं, हम देखते हैं बहुत स्पेसिफिक रहती है, किसी ऑर्गन के ऊपर ये हिट करती है।
क्या अगर हम HMPV वायरस की बात करें तो क्या ये कोई ऑर्गन स्पेसिफिक है जहां पर सबसे ज्यादा असर पड़ते हुए नजर आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें या फिर अलग जितनी भी हमारी ऑर्गन्स रहती हैं? देखिए बेसिकली ये ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस ही है। तो न्यूमो का मतलब ये निमोनिया वर्ड आप याद रख जी। सकते हैं। तो अल्टीमेटली इसका मतलब है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका असर है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अपर रेस्पिरेटरी, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है। तो लक्षण ऊपर के ज्यादातर लोगों में देखे गए हैं करके, यानी कि जैसे मैंने बताया था कि कफ, कोल्ड, फीवर, ब्लॉक नोज वगैरह। परंतु कई केसेस जो है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं उनमें हम निमोनिया वगैरह भी देख सकते हैं। तो ये जरूरी है कि किस तरीके से हम इन पे वॉच रखें। ये अल्टीमेटली ये क्योंकि